हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज बात करेंगे अकाउंट्स की और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। तो बेसिकली अकाउंट्स हम लोग बनाते क्यों हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई भी पर्सन कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जनरली 1 साल के बाद, वो चाहता है कि उसने जो भी बिजनेस किया है, जो भी वो एक्टिविटीज़ पूरे साल करता रहा है और जितनी भी मेहनत उसने करी है उसका वो रिजल्ट उसको पता चले। क्योंकि जब हमको किसी चीज़ का रिजल्ट पता चलेगा तभी हम उसको आगे करें या ना करें इसका डिसीजन ले पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जब कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो वो 2 चीज़ें जानना चाहता है अपने बिजनेस से। पहली चीज़ तो वो जानना चाहता है कि उसको पूरे साल जो उसने मेहनत करी है उसका रिजल्ट प्रॉफिट में आया है या लॉस में आया है, ठीक। दूसरी चीज़ वो ये जानना चाहेगा कि उसकी जो फिनेंशियल पोजीशन है पूरे साल में, बेसिकली उसके बिजनेस की जो फिनेंशियल पोजीशन है पूरे साल में, उस फिनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज आया है। फिनेंशियल पोजीशन उसकी स्ट्रांग हुई है या फिनेंशियल पोजीशन उसकी पहले से कमज़ोर हुई है। ये जानना बेसिकली ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे सामने एक इंसेंटिव है कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करें, लेकिन अगर हमें लॉस हो रहा है तो एक पर्टिकुलर सीमा तक ही हम उस लॉस को सह सकते हैं। और अगर वो लॉस उस सीमा से ज़्यादा हो रहा है, 1 साल सह लिया, 2 साल सह लिया, 3 साल सह लिया किसी भी तरीके से, लेकिन अगर लॉस कंटिन्यू होता चला जा रहा है तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम ये चाहेंगे कि हम अपना बिजनेस बंद कर दें और इस लॉस को ख़त्म करें। तो ये प्रॉफिट या लॉस या हमारी फिनेंशियल पोजीशन जिसमें हमको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ देखनी होती हैं, वो हम तभी जान पाएंगे जब हम अपने बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, है ना। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब बिजनेस में होने वाली वो सारी एक्टिविटीज़ जो बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करती हैं। लेकिन अकाउंटिंग में हम सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते, हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिन ट्रांजैक्शन को हम इन द टर्म्स ऑफ मनी माप सकते हैं, पैसे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको अपना प्रॉफिट और लॉस पता करना है तो सिंपल सा तरीका है कि हम जो भी इनकम्स हमारे पास आ रही हैं, जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं, या अगर हम ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं, चीज़ों को खरीदने बेचने के बिजनेस में हैं, तो हमने कितनी चीज़ें बेची हैं, कितनी चीज़ें खरीदी हैं, किसको बेची हैं, किससे खरीदी हैं, उनका पेमेंट कैसे किया है, इतना इनकम हमारे पास आ रही है रोज़, कितना हमारा एक्सपेंस हो रहा है, कौन सा एसेट हमने परचेज़ किया, कौन सा एसेट हमने बेचा, कहाँ से हमने लोन लिया, ये सब चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी। और इनको याद रखने के बाद साल के अंत में हम अपनी जितने भी इनकम्स हैं उनमें से हम अपने एक्सपेंसों को घटा देंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, या अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं और इनकम कम हो गई है तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। जितने एसेट्स हैं उनको याद रखें और साल के अंत में उनको जोड़ लें, वो पता चल जाएगा कितने के एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ कितनी हैं, किससे कितना लोन लिया है, किससे कितना उधार माल परचेज़ किया है, किसको सैलरी देनी बाकी है, कितना किराया हमारा बाकी है। ये सब चीज़ें भी हम साल के अंत में याद करते हुए उसको नोट कर लें तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ आ जाएंगी और इससे एक पिक्चर निकल के हमारे सामने आ जाएगी कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और हमारी जो फिनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग हुई है या स्ट्रांग नहीं हुई है। लेकिन याद करना बड़ा मुश्किल काम है। हम कितने ट्रांजैक्शंस याद करेंगे? एक दिन में अगर 10, 20, 30, 100, 1000 ट्रांजैक्शंस भी हमारे पास हो सकते हैं और ये रोज़ के ट्रांजैक्शंस को हम पूरे साल याद करें तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन ट्रांजैक्शंस को याद करने की जगह लिख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन को जो हम लिखते हैं तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो पहला काम हमारे पास होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। हमने किसको माल बेचा वो हमने लिख लिया, हमने किसी से माल खरीदा, गुड्स खरीदी, उसको हमने लिख लिया, किसी को हमने कैश में माल बेचा है तो उसको लिख लिया, किसी को हमने क्रेडिट में माल बेचा है उसको लिख लिया, किसी को सैलरी दी, सैलरी को नोट कर लिया। तो ये हम नोट करते जाते हैं। अब रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि 1 अप्रैल 2022 सुबह हमने दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद या हमने अपना बिजनेस सुबह खोला और सुबह जब बिजनेस खोलने के बाद हमने जो भी चीज़ें करी वो हम यहाँ पर नोट करते गए कि सबसे पहले हमने देखा कि हमने 1 अप्रैल 2022 को परचेज़ किया 50,000 रुपये का, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि 1 अप्रैल 2022 को हमने परचेज़ किया। दूसरा हमने देखा कि हमने सेल किया कैश में 20,000 रुपये का, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। और इसके अलावा अगर हमने फॉर एग्जांपल मोहन को उधार माल बेचा, उधार मतलब क्रेडिट में कोई माल बेचा 10,000 रुपये का, तो हमने उसको यहाँ पर लिख लिया। इसी तरीके से हमने रेंट पे किया 25,000 रुपये, तो उसको भी हमने लिख लिया। और इस तरीके से पूरे साल हम लिखते चले जाते हैं। नेक्स्ट डेट हमारे पास 2 अप्रैल 2022 आई
और उसमें भी हम इस तरीके से लिखते चलेंगे। तो एक तरीका तो रिकॉर्ड करने का ये हो जाता है, लेकिन इस तरीके में दिक्कत ये है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप हैं। हम एक जगह पर परचेज भी उसी डेट वाइज लिखते जा रहे हैं, सेल्स भी वहीं पर लिख दिया, मोहन से अगर क्रेडिट परचेज किया है या किसी और को हमने क्रेडिट परचेज किया है, क्रेडिट सेल किया है किसी को, तो वो हम लिखते जा रहे हैं। और हम कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं होंगे कि अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ मोहन से कितना पैसा लेना या देना बाकी है, तो हम उसको रेडली नहीं बता पाएंगे कि तुरंत 2 मिनट में कि मोहन से इतना पैसा हमको लेना बाकी है। क्यों? क्योंकि हमको फिर पूरे साल में हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं हर एक पन्ने को खोल के देखना होगा और वहाँ पर मोहन के ट्रांजैक्शन को ढूंढना होगा कि किस डेट को मोहन से हमने माल परचेज किया या उसको सेल किया, उससे पैसा रिसीव किया या उसको हमने पेमेंट किया। और फिर उसके बाद हम जब उसको एडजस्ट करेंगे तब हमारे पास ये आएगा कि मोहन से कितना पैसा लेना या देना बाकी है। तो यहाँ पर ये जो तरीका है रिकॉर्डिंग का, ये बहुत ज़्यादा मिक्सअप है और यहाँ पर सीधी सी कोई भी इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि ये हमारा काम और बढ़ा देगा। हमने रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन कोई फ़ायदा इसका नहीं हुआ, क्योंकि चीज़ें घाल मेल हो गई हैं, मिल गई हैं और हमको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से संबंधित इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए पूरी इस बुक को, जिस भी बुक में या जिस भी कॉपी में, जिस भी रजिस्टर में हम इसको नोट करेंगे, पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट तक हमको स्कैन करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि क्या पोजीशन है। तो ऐसी सिचुएशन ना आने पाए, इसके लिए हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। हम इन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर लेते हैं। क्लासिफाई का मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर चीज से संबंधित या एक पर्टिकुलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को अलग लिख लेते हैं। एक स्पेसिफिक जगह बना लेते हैं जहां पर हम मोहन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो एक जगह पर लिख लेंगे। एक जगह बना लेंगे जहां पर हम परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्या किया कि घालमेल नहीं किया, बल्कि मोहन के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक जगह लिख लिए, परचेज के ट्रांजैक्शंस एक जगह लिख लिए। तो ये जो जगह है जहां पर हम, ये वो जगह जहां पर हम मोहन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे मोहन का अकाउंट, यानी कि हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हम मोहन का अकाउंट बोलेंगे इसको। और अकाउंट कैसे बनेगा? बेसिकली ये इस फॉर्मेट में हमारे पास अकाउंट होता है। देखिए यहाँ पर ये आपको लग रहा होगा इसे टी बना हुआ है। तो अकाउंट एक स्टेटमेंट होता है जो टी शेप में होता है और 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक हिस्से को हम लोग बोलते हैं इसका डेबिट साइड, यानी कि इसका ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये डेबिट साइड कहलाता है और ये राइट वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है क्रेडिट साइड। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास साल में कितना कैश आया, कितना कैश गया और हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना कैश अवेलेबल है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हम सारे कैश के ट्रांजैक्शंस को लिख रहे हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पर हम कैश के ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये स्टेटमेंट कहलाएगा कैश अकाउंट। अगर हम यहाँ पर मोहन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोहन्स अकाउंट या मोहन का अकाउंट। अगर हम यहाँ पर सेल्स कितनी हमारे पास हुई हैं और उसमें से किसको की गई हैं और किस कैश की गई हैं या नहीं की गई, तो वो हमारा सेल्स अकाउंट कहलाता। तो हम हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक जगह निर्धारित कर देते हैं और वहाँ पर उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन हम नोट डाउन करते रहते हैं। इससे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी हो जाते हैं। साथ ही साथ क्योंकि एक पर्टिकुलर नेचर के या एक पर्टिकुलर पर्सन से संबंधित या एक पर्टिकुलर आइटम से संबंधित सारे ट्रांजैक्शंस एक ही जगह पर हैं, तो हम उस आइटम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पा जाते हैं और ये देख लेते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर्टिकुलर अकाउंट का क्या पोजीशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास अकाउंट होता है। अकाउंट टी शेप में होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हम बात करें कि 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को हमारे पास कैश आ रहा है। तो जब आ रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे और कैश हमारे पास जब जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि जो कैश का इनफ्लो होगा वो इधर लिखा जाएगा और जो कैश का आउटफ्लो होगा वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ये चीज़ें डिफर करती हैं और वो डिफर इस बात पर करती हैं कि जो अकाउंट है वो किस प्रकार का है। अभी हम जब अकाउंट के टाइप्स देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि डेबिट साइड क्या आएगा और क्रेडिट साइड क्या आएगा। फिलहाल मैं कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। तो इनफ्लो इधर होता है और आउटफ्लो इधर होता है। हम लोग अब बात कर लेते हैं कि अकाउंट्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग अकाउंट्स का अलग अलग नेचर होता है। कोई अकाउंट हमारा एसेट से संबंधित होता है,
कोई अकाउंट हमारा एक्सपेंस से रिलेटेड होता है, कोई अकाउंट हमारा इनकम से रिलेटेड होता है। तो क्योंकि ये अकाउंट अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनका नेचर भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से इनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई करके रखा गया है। तो हम टाइप्स ऑफ अकाउंट देख रहे हैं। अकाउंट्स बेसिकली 3 टाइप्स के हमारे होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट्स, दूसरा जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स, और तीसरा कैटेगरी हमारा कहलाता है नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स हमारे कौन से अकाउंट्स होते हैं? रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो किसी एसेट से रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू एसेट्स। तो वो सारे अकाउंट जो किसी एसेट से रिलेटेड होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। एसेट यहां पर हमारे में भी फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स। कोई भी एसेट हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो चाहे वो करंट एसेट हो, उसका जो अकाउंट होगा वो हमारा रियल अकाउंट के नेचर का होगा। लेकिन फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है? वो एसेट जो हमारे एक लॉन्ग टर्म के लिए हमको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं वो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया। करंट एसेट फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉक हो गया, ठीक है, डेटर्स हो गए, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हमारे हो गया, यानी कि बैंक में जो हमारा पैसा जमा है वो, ये सब हमारे करंट एसेट्स के एग्जांपल्स हैं। लेकिन यहाँ पर सारे फिक्स्ड एसेट तो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कुछ करंट एसेट्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो एसेट होने के बावजूद भी रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं? तो उसका एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सेप्शन, यानी कि एसेट होते हुए भी वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो उसमें सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल है वो है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में हमारे पास पैसा जमा है तो वो हमारा करंट एसेट तो है, लेकिन वो करंट एसेट हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। और बैंक अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट नहीं होता है, बल्कि ये होता है एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट। इसके अलावा डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है और जिनसे हमने पैसा वसूलना है। तो क्योंकि उनसे हमको पैसा वसूलना है तो वो हमारे हो जाते हैं करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। लेकिन ये डेटर्स भी एसेट होने के बावजूद रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बल्कि इनका नेचर होता है पर्सनल। तो ये 2 अकाउंट्स वो हैं जो करंट अकाउंट होने के बावजूद भी हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। रियल अकाउंट की कैटेगरी में क्यों नहीं आते हैं और पर्सनल अकाउंट क्यों होते हैं, अभी हम लोग देखते हैं जब हम लोग पर्सनल अकाउंट को देखेंगे। पर्सनल अकाउंट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट्स होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो किसी भी पर्सन के नाम से खोले जाते हैं। तो पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? वो अकाउंट जो खोले जाते हैं ओपन with name of a person, जो किसी पर्सन के नाम से खोले जाएंगे वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो पर्सन है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक नेचुरल पर्सन हो सकता है या दूसरा हमारा हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग नेचुरल पर्सन है, तो अगर किसी ह्यूमन बीइंग या नेचुरल के नाम से कोई अकाउंट खोला जाता है तो भी वो पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे मोहन का अकाउंट, जैसे राम का अकाउंट, जैसे रहीम का अकाउंट। तो मोहन, राम और रहीम ये नेचुरल पर्सन है और इनके नाम से अकाउंट खोला गया है। तो क्योंकि इनके नाम से खोला गया है तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ गया। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जो पर्सन नहीं होते हैं, बल्कि लीगली उनको एक पर्सन का दर्जा दे दिया जाता है, जैसे कंपनी।
किसी कंपनी का अकाउंट, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन, तो किसी कंपनी के नाम से खुलने वाला अकाउंट जो होगा वो पर्सनल अकाउंट तो होगा, लेकिन किस कैटेगरी का होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। ऐसा ही बैंक, अगर हमारा किसी बैंक में पैसा है, किसी बैंक में खाता है, तो बैंक के नाम से खोला जाता है, और क्योंकि बैंक अकाउंट बैंक के नाम से खोला जाता है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा अकाउंट ICICI बैंक में है तो हम लिखेंगे अकाउंट विद ICICI बैंक, ठीक है। अगर हमारा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो हम बोलेंगे अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर जो अकाउंट खुल रहा है वो बैंक के नाम से खुल रहा है, और नाम से खुलने की वजह से ये किस कैटेगरी का हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन, और नेचर क्या हो गया इसका, पर्सनल अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट क्यों रियल अकाउंट नहीं होता, एसेट होने के बावजूद भी, वो हम लोग यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो पर्सनल अकाउंट जो नाम से खोले जाते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, इसमें एक कैटेगरी और आएगी, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तीसरा जो हमारा अकाउंट है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जो रिलेट करते हैं किसी इनकम से, किसी एक्सपेंस से, प्रॉफिट से या लॉस से। तो वो अकाउंट्स जो किसी इनकम के होते हैं या एक्सपेंस के होते हैं या प्रॉफिट के होते हैं या लॉस के होते हैं, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे सैलरी का अकाउंट, जैसे रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट का अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा और जो भी पॉसिबल इनकम्स और एक्सपेंसेस होंगे, जैसे डिस्काउंट हो गया, ठीक, इंटरेस्ट जो हो गया, वो सब ये हमारे कैसे अकाउंट्स हैं, नॉमिनल अकाउंट हैं। तो नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी इनकम या किसी एक्सपेंस या किसी प्रॉफिट या किसी लॉस से रिलेट करते हैं, वो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, एक्सेट्रा। यानी कि एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड अकाउंट है तो हम सिंपल से जान जाएंगे उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है, जिस कंडीशन पर जो इनकम अकाउंट है या जो एक्सपेंस अकाउंट है वो कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, वो कन्वर्ट हो जाता है पर्सनल अकाउंट में। जैसे सैलरी हमारी नॉमिनल अकाउंट होती है, लेकिन अगर सैलरी के साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ जाता है तो वो सैलरी का अकाउंट जो होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्या, पर्सनल अकाउंट। जैसे सैलरी लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट, लेकिन अगर यहां पर लिखा होता आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी के साथ हमारा एक लग गया प्रीफिक्स आउटस्टैंडिंग, तो ये बन गया हमारा एक पर्सनल अकाउंट। जैसे इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट हो गया एक नॉमिनल अकाउंट, लेकिन अगर लिखा होता इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट, तो एक सफिक्स लग गया नाम के साथ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो वो बन जाता है एक पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के हमारे अकाउंट थे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इन अकाउंट्स में जो एंट्री करने के तरीके होते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का तरीका होता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, प्लस इन अकाउंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं और किस अकाउंट में कौन कौन से मेजर टाइप्स के हमारे पास अकाउंट्स आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट की क्लैरिटी आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।